नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कृषि कानूनों की वापसी पर किसान संगठन की आज बड़ी बैठक होने वाली है। आज 32 किसान संगठनों की साझा बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि बैठक में आगे की रणनीति पर किसान संगठन विचार करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून के वापसी का ऐलान किया था, जिसके बाद आज ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिस पर ये चर्चा होगी जिसमें कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। अब किसान जो बॉर्डर एरियाज में बैठे हुए हैं सभी अपने अपने घरों और खेतों को लौटे। ये गाजीपुर बॉर्डर है, ये किसान हैं और यहां उनकी पार्टी हो रही है। जिन प्रदर्शन स्थलों पर कल तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती थी, वहां किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जहां दिन रात कृषि कानूनों के खिलाफ बिगुल बजाया जाता था, वहां ढोल बज रहे हैं, भांगड़ा हो रहा है। 14 महीनों से किसान अपनी जिस मांग को लेकर सड़कों पर थे, उनकी वो मुराद पूरी होने का ऐलान खुद पीएम मोदी ने कर दिया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। गुरु पर्व के मौके पर देश के किसानों को पीएम मोदी की तरफ से इससे बेहतर बधाई कोई और हो ही नहीं सकती थी। जिन किसानों के चेहरे पर कल तक मायूसी और गुस्सा था, आज उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। आज किसान खुश हैं, इनके चेहरे खिले हुए हैं। तो आइए किसानों से ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ऐलान किया है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। जो आज प्रधानमंत्री ने तनकाले कानून रद्द करने का ऐलान किया, उसका हम स्वागत करते हैं। ये संघर्ष का एक जीत है ये हमारी, कि हम सरकार को घुटनों पे ला पाए। ये लगता है कि बॉर्डर अब खाली करने का वक्त आ गया है। नहीं, बॉर्डर अभी खाली नहीं करेंगे जब तक हमारे दूसरे एमएसपी का, बिजली शोध बिल का, जैसे इन्होंने बताया, जब तक वो नहीं होता जब तक हम नहीं करेंगे। चाहे पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली, कृषि कानूनों के खिलाफ जहां जहां किसान सड़कों पर बैठे थे, वहां वहां कृषि कानून वापसी की खबर किसानों की जीत की खुशखबरी बनकर पहुंची। कृषि कानून विरोध के लिए बने मंचों पर ही किसानों ने अपनी खुशी का मंचन करना शुरू कर दिया। एक तो गुरु पर्व का मौका, ऊपर से प्रधानमंत्री ने जैसे ही ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून रद्द होंगे, उसके बाद पंजाब का माहौल क्या है ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। मेरे ठीक पीछे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर पर डीजे बज रहा है और डीजे पर जो सॉन्ग चल रहे हैं, जो गाने चल रहे हैं, ये किसानों के गाने हैं। और ऐसा लग रहा है कि वाहे गुरु ने आज कहीं ना कहीं अपने आशीर्वाद के रूप में उस लंबे संघर्ष पर विराम लगवाया है, जो कि किसान एक लड़ाई के रूप में लड़ रहे थे। तीनों कृषि कानून अब अनंत काल तक के लिए ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। तो क्या आंदोलनकारी किसान भी अब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस अपने घर जाएंगे? पीएम मोदी ने किसानों से वापस लौटने की अपील जरूर की है, लेकिन किसान आंदोलन के ड्राइवर राकेश टिकैत अब भी ब्रेक पर पैर रखने को तैयार नहीं है। वापसी लेने की बात कही है, वापसी होगा पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख से है, तो इसको पार्लियामेंट में रखो, इसको वापसी करवाओ। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है और उससे पूरे देश के किसानों को फायदा उससे होगा, उसको भी लेकर आए। और भी जो कानून और जो बिल लेकर आ रहे हैं, जो कुछ हाउस में रखे हुए हैं, सीड बिल रखा हुआ है हाउस में, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए और सरकार से एक बातचीत का माहौल बने कि इनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट्स करा जाएगा। ये सारी चीज़ें सरकार बैठ के तय करें। ये नहीं है कि हम चले जाए और 2 महीने बाद ये दूसरे और कुछ चीज़ लेकर आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना शर्त तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन पिछले 14 महीनों के दौरान किसान आंदोलन का दायरा कृषि कानूनों से आगे बढ़ चुका है। आंदोलनकारी किसानों की सरकार से इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं। ये स्वागत योग्य उनका निर्णय है, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। स्वागत करते हैं, देश का किसान आज भी संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है देश का किसान? देखिए, संतुष्ट होने का कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम कानून जो हमने बनाए थे वो वापसी लेते हैं। अभी वो संसद सत्र में अभी वो जहाँ पे बने थे वो वहाँ पे कैंसिल होने हैं। दूसरा, हमारा 750 किसान शहीद हो चुके हैं, उसके ऊपर उन्होंने 2 शब्द नहीं बोले हैं। अभी हमारी MSP पे गारंटी की बात है, और हमारे जो किसान हैं, जो देश और प्रदेश के अंदर जो किसानों पे जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, तो उन पे बात होगी तो हम अपनी खुशी जाहिर तब करेंगे। किसान अपनी जीत का जश्न जरूर मना रहे हैं, क्योंकि उनको 1 साल से ज्यादा वक्त तक चली तपस्या का फल मिला है। लेकिन फिलहाल आंदोलनकारी किसान धरना खत्म करने की जल्दबाजी में नहीं हैं। उन्हें इंतजार है उस दिन का जब संसद में तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएं। आज तक ब्यूरो। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि चुनावी राजनीति में इसका बहुत महत्व है। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर एक बार फिर खुद को बाजीगर साबित कर दिया। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री ने जैसे ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, किसानों के चेहरे खिल उठे, लेकिन विपक्षी दलों के चेहरे मुरझा गए। उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? किसान इस बार इनका सफाया करेगा और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। किसान माफ नहीं करेगा। ये किसान इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। ये कानून वापस लिए गए हैं उत्तर प्रदेश और देश में जो चुनाव हो रहे हैं इसलिए। विपक्ष अब चाहे जो कहे, लेकिन इस बात से इनकार तो कोई नहीं कर सकता कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कृषि कानूनों को वापस लेने की टाइमिंग ही अपने आप में इस फैसले की वजह साफ कर देती है। अगले साल की शुरुआत में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जाहिर है किसानों की नाराजगी मोल लेकर बीजेपी चुनाव में नहीं उतर सकती थी। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। वैसे तो कृषि कानून वापस लेने का फैसला किसान हित में लिया गया फैसला लगता है, लेकिन ये बीजेपी के हित में भी था। बीजेपी के खिलाफ पश्चिम यूपी में खासकर जाट समुदाय में जबरदस्त गुस्सा था, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता था। पंजाब में कृषि कानूनों को ही लेकर बीजेपी और अकाली दल का 2.5 दशकों से लंबा साथ टूट गया था। अब कानूनों को वापस लेने के बाद बीजेपी के सामने पंजाब में अपने लिए पुख्ता जमीन तैयार करने का मौका है। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसानों में जबरदस्त नाराजगी थी। राज्य सरकार में शामिल बीजेपी की सहयोगी जेजेपी भी असहज थी। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके।
कृषि कानूनों को वापस लेने का दांव खेलकर मोदी सरकार ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। बीजेपी का डैमेज कंट्रोल तो हुआ ही, 1.5 साल से सरकार को घेरने के लिए बनाई गई विपक्ष की रणनीतियों और चक्रव्यूह का तोड़ भी निकल गया है। एक नवा अध्याय शुरू होने वाला है। इस जित दा श्रेय कोई लैण दी कोशिश ही ना करे, क्योंकि ये जित दा सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चे दे सत्याग्रह नूं है। सच दी राह सी, लख कोशिश की बदनामी करन दी, अड़े रहे खड़े रहे। पंजाब असेंबली ने मैंने रेजोल्यूशन ले आके यूनानिमसली पास करवा के हमने गवर्नर को दे के आए थे कानूनों के खिलाफ। तो फैक्ट तो ये है, और अब कहने को कोई भी क्रेडिट ले ले, कोई भी बोल ले, फैक्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है और उनकी गवर्नमेंट ने किया है, और हम उनके बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने किया है। हालांकि विपक्ष को अब भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है, जिसका हिंट किसान नेता भी दे रहे हैं। वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी का मुद्दा, जिसको लेकर किसान संगठन आंदोलन को आगे भी खींचने की कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुए हैं, तो भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में MSP को और ज्यादा कारगर प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी के गठन का भी ऐलान किया। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तो होंगे ही, साथ ही किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ भी होंगे। कृषि कानूनों के फायदे समझाने में नाकाम रहने के बाद अब कृषि मंत्री किसानों को मोदी सरकार के फायदे समझा रहे हैं। वर्षों से प्रतीक्षा थी MSP को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया, इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकारी खरीद को लगभग 2 गुना किया। PM किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई। 1,62,000 करोड़ रुपया इस योजना के माध्यम से किसानों की जेब में पहुंचाने का काम किया। पीएम मोदी ने कृषि कानून को वापस लेकर विपक्षी दलों के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। अब अगर किसान आंदोलन जारी भी रहता है तो उसका असर सीमित हो जाएगा। सरकार जनता तक ये संदेश देने में कामयाब हो जाएगी कि इस पर अब सिर्फ राजनीति हो रही है। आज तक ब्यूरो।